Relationship between cell function and cell structure. There are different types of plant and animal cells. These cells differ in shape, size, and structure. Cells are modified according to their function. प्लांट और एनिमल सेल्स में मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद होती हैं और ये सेल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर की बेसिस पर। सेल अपने फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं। रूट हेयर सेल्स। The root hairs are the extension of the epidermal cells. The root hair is long and narrow. रूट हेयर जो होती हैं एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन होती हैं, मतलब एपिडर्मल सेल से बाहर निकली हुई होती हैं और ये रूट हेयर जो होती हैं वो लंबी और पतली या तंग होती हैं। It provides large surface area for the absorption of water and mineral salts from the soil. और ये मिट्टी से वाटर और मिनरल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया यानी ज़्यादा जगह प्रोवाइड करती हैं। Xylem vessels. They transport water and mineral salt. As there is no cross wall and the cells are empty, so water can move easily through the xylem vessels. Xylem vessels water और mineral salt की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जड़ से पौधे के दूसरे हिस्सों तक पानी और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करती हैं क्योंकि इनके अंदर क्रॉस वॉल नहीं होती और सेल खाली होते हैं। सेल खाली क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मौजूद सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, तो डेड सेल के अंदर कुछ भी पाया नहीं जाता। इस वजह से सेल एम्प्टी होंगे और इनमें से पानी इजीली मूव हो सकेगा। रेड ब्लड सेल्स। द रेड ब्लड सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, डिस्क शेप एंड स्लाइटली बायोकॉन्केव। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको इन्यूक्लिएटेड भी कहा जाता है। ये डिस्क शेप के होते हैं और थोड़े बहुत बायोकॉन्केव होते हैं। बायोकॉन्केव का मतलब है कि सेल की दोनों साइड अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्व हुई भी होंगी, तो इस बायोकॉन्केव शेप की वजह से गैस डिफ्यूजन के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा और यहाँ पर गैस की डिफ्यूजन जो होगी सेल के अंदर वो फास्टर रेट पर होगी। लैक ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाती है। जब ब्लड सेल्स यंग होते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन विद टाइम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं और जब वो कम्प्लीटली मेच्योर हो जाते हैं तो उनमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। इस वजह से एक मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। द सेल एज एन ओपन सिस्टम। एन ओपन सिस्टम इज वन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय अ बाउंड्री दैट अलाउज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। एक ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से अलहदा होता है, अलग होता है किसी बाउंड्री की वजह से। तो सेल के केस में वो बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल हो सकती है जो कि सेल को उसके इर्द गिर्द के माहौल से अलहदा करके रखती है और वहाँ पर और उसको अलाउ करती है कि कौन से मटेरियल को ट्रांसफ़र होने देना है और कौन से मटेरियल को गुजरने नहीं देना। Cell is an open system because it is separated from its surrounding and allows entry and exit of matter and energy. सेल एक ओपन सिस्टम है क्योंकि ये अपने माहौल से अलहदा होता है, अलग होता है और मैटर और एनर्जी को अलाउ करता है कि किसको इंटर होने देना है और किसको बाहर निकालना है, एग्जिट करना है। It takes up food, oxygen, water and salt for survival, growth and divisions and energy for metabolic processes. ये metabolic processes ग्रोथ और डिवीजन के लिए फूड, ऑक्सीजन, वाटर और सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड सिक्रीशंस एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये अपने अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, सिक्रीशंस वगैरह हैं उनको हीट की फॉर्म में निकाल देते हैं।